नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। आई होप आप सब लोग अपना वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि सर मार्केट के अंदर में क्रैश आ गया, कितना फॉल आ गया, क्या करें। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है, मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि आप जो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ शायद आपको पता रहेगी, पर जब आप मार्केट के अंदर में काम करते रहेंगे तो शायद आप भूल सकते हैं। प्लस जब आप इसके अंदर में कोई पोजिशंस बना रहे हैं, मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर रहे हैं। सो लास्ट वीक में आपके सामने आया था एंड उस टाइम मैंने डिस्कशन किया था कि जिसके हिसाब से जो भी सेटअप बना हुआ है मार्केट के अंदर में, ऐसा नज़र आता है कि हम लोग यहाँ से एक बाउंस ले सकते हैं। हमने देखा कि 2-3 दिन हमने वहाँ पे काम किया उस रेंज के ऊपर में बाउंस लेके, पर ओवरऑल फिर हम घूम के नीचे आ गए सिर्फ फ्राइडे वाले दिन, दैट इज यस्टरडे ओनली। यस्टरडे के पहले जो थर्सडे था, थर्सडे वाले दिन तक सब कुछ सिस्टमैटिक था। तो अब सवाल उठता है कि सर ये जो फॉल आया ये क्यों आया है, कैसे आया है, क्या करना है अभी। इन सब के बारे में बात करने के पहले आपके दिमाग में एक मैं पॉइंट डाल दूं, मार्केट कैसे गिरा, क्यों गिरा, किस कारण से गिरा, ये हम इंट्राडे प्लेयर्स के लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है प्राइस, हमारे लिए मायने रखता है चार्ट, हमारे लिए मायने रखता है कि उस टाइम पे मार्केट ओपन होने के बाद में रिएक्शन क्या आ रहा है। आपको पता चल जाए कि मार्केट क्यों कारण से गिरा है, किस कारण से गिरा है, एक तो आपको वो रात को पता चलेगा मार्केट ओपन होने के पहले, या आपको मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा। तो आपको इसका फायदा हुआ क्या? अगर किसी को पता था कि रात को ऐसी गड़बड़ हुई है, तो जो आदमी शॉर्ट में बैठा होगा उस आदमी को ओवरनाइट प्रॉफिट मिला। पर जो आदमी नया है जिसने पोजीशन बनाया ही नहीं था, क्या उसको पैसा मिला? क्या उसको प्रॉफिट मिला? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा उसका पोजीशन लॉस में आ गया। तो किस कारण से गिरा ये हमारे लिए ढूंढना है फॉर अ इंट्राडे प्लेयर। आई डोंट थिंक सो कि इतना मायने रखता है। हमको मार्केट खत्म होने के बाद में पता तो चल जाता है, पर उस दिन की दौरान की जो मूवमेंट है हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, हम उसके अंदर में पैसा बनाना छूट जाता है हमसे, हमको डर लगना शुरू होता है और उस चक्कर में अपनी पोजीशंस काट देते हैं। इसी से मेरा दूसरा पॉइंट जनरेट होता है कि जो हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की मैं बात करता हूं, जैसे हमने पिछले बार देखा कि मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर में मैसेज डाला था कि जब पिछले बार फॉल आया तो मैंने 25 स्टॉक्स के आसपास उठाए हैं। अभी जो फॉल आया, क्या लग रहा है इसके बाद में, इस फॉल के बाद हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। बात करने के पहले एक हिंट देके जाओ कि अगर निफ्टी को 25,000 जाना है तो आप समझदार है कि हमको क्या करना है। अभी आता हूँ, मैं डिटेल में बात करता हूँ। वीडियो चालू करने के पहले आपको बता दूँ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपको मेरे आवाज़ से पता चल रहा होगा। मुझे सर्दी कफ थोड़ा सा हुआ है। सो मैं प्रॉपर सोया हुआ था दवाई लेके, इसलिए मैं कल रात को वीडियो नहीं डाल पाया। सो आई टुडे ऑल्सो आई टुक द मेडिसिन, आई वॉज स्लीपिंग। अभी मैं उठा हूँ 2 बजे के आसपास। सो अभी लंच करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो कृपया अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी तो मैं थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम वैसे मैंने बढ़ा दिया है, बट स्टिल आप थोड़ा सा इस वीडियो के लिए बेयर कर ले। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊं। तो सबसे पहले मैं आता हूं निफ्टी की चार्ट पे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहने वाला है सर आज का, तो थोड़ा चीजों को ध्यान से सुनिए, डिटेल में सुनिएगा। जब हमारी ये करेक्शन चालू हुई थी 18,600 आसपास 19 अक्टूबर को, यहाँ से जब हम नीचे आना चालू हुए थे, मैंने आपको बोला था कि सर हम एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर सकते हैं जिसका अपर एंड 17,250 के आसपास आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस रेंज को काटता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग द जोन ऑफ 17,030। जो मार्केट क्लोज करके गया एग्जैक्टली 17,026 पे गया है। तो सर ये जो नीचे का मेरा 5% की संभावना थी, सर ये संभावना के पास आके मैं अपनी लाइन लगा देता हूं 17,000 पे। अब खत्म। अब ये जो जोन थी इसके अंदर में मैं एक प्रॉपर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट की टिल 27 दिसंबर। प्लस जो लोग मेरे वेबिनार्स में जुड़े थे, जो यूट्यूब पे प्रीमियम मेंबर्स है, उनका हर हफ्ते वेबिनार होता है। सो कल भी उनका सेशन है। तो मैंने उसके अंदर में उनको हिंट दिया था कि जनवरी के अंदर पे हमने एक डेट दिया था, उस डेट के आसपास मार्केट को इस जोन के अंदर आना चाहिए था, पर मार्केट पहले आ गई ड्यू टू द रीजन ऑफ, आप बोल दो कि कोई नया वेरिएंट आ गया या और कहीं पैसा शिफ्ट हो रहा है, वॉट एवर इट इज। तो अब ये रेंज पे आ गया, समय से पहले आ गया। तो समय से पहले आने के सिर्फ 2 कारण होते हैं।
पहला कारण तो ये होता है कि आप अब टाइम वाइज करेक्शन नहीं करोगे, आप प्राइस वाइज करेक्शन करना था, इसलिए आप जिस लेवल तक आना था वहां तक आ गए हो, या आप यहां से ज्यादा जाने वाले हो जल्दी, इसलिए आपके पास में टाइम नहीं बचा है। तो आप जल्दी निकलोगे, जल्दी डिस्टेंस पे जाओगे अपने ट्रैवल करके, और आपका जो डेस्टिनेशन है वहां पे आप जल्दी पहुंच जाओगे। या आपको जो है जिस लेवल पे अभी आप है वहां से आपने जो टाइम वाइज करेक्शन कैंसल आउट करी है, आप शायद बड़ा फॉल बना रहे हो, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट्स और बियरिश हो रहे हैं। अब सर यहां पे मुझे एक सिनेरियो याद आता है कि जब हम 2020 में थे, आप सब लोग थे, मैं भी था, कोविड आया, कोविड के कारण में बड़ा फॉल बना। उस बड़े फॉल के अंदर में सर 2020 ने हम सबको एक डिसीजन और एक लाइफ लेसन जिंदगी में लेना मतलब बता दिया है। एक लाइफ लेसन हम सीख चुके हैं, वो ये सीखे हैं कि जब भी मार्केट एक सर्टेन लेवल से ज्यादा गिर जाए तो सर हमको उसके अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इट विल बाउंस बैक। पूरी दुनिया खत्म नहीं हो सकती, कोरोना वायरस ने हमको ये सिखा दिया। एक स्टॉक का एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है कि अगर वो टॉप से 20% के आसपास या 18% के आसपास नीचे में करेक्शन करता है तो आप उसको उठा सकते हो। इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार का सेटअप बन रहा है, द मैक्सिमम करेक्शन विच आई एम एक्सपेक्टिंग इन द इंडेक्स इज अराउंड 10%। ये क्लीन चार्ट आपके सामने निफ्टी का खुला हुआ है, देख लेते हैं इसके अंदर में करेक्शन कितनी बनी हुई है। दिस इज द हाई। सर अभी हम सिर्फ मात्र 8.5% के आसपास आए हुए हैं। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं कि अगर हम 10% तक जा सकते हैं तो सर वो कहां तक आता है? 10% का जोन आता है, जस्ट अ मिनट, ये 10%, 16,743, मतलब 16,700, या मोटा मोटी राउंड फिगर ले लूं तो 16,500। इतना करेक्शन इंडेक्स के अंदर में होना नॉर्मल माना जाता है। इतनी बड़ी चाल बनने के बाद तो हम लोग किस चीज के लिए डर रहे हैं? हम लोग किस चीज का पैनिक मचा रहे हैं? बराबर है। तो ये लेवल पे मैं क्या कर लेता हूं, एक लाइन बना लेता हूं, तो आपको भी पता रहेगा, और मैं जब आगे जाऊंगा तो मैं इस लाइन को थोड़ा इंपॉर्टेंस देता हुआ चलूंगा और आपसे मैं आने वाले टाइम में बात करूंगा। अब ये मैंने यहाँ पे आपके लिए ही, अगले वीक जब आऊंगा मैं तो अपन इसको देखेंगे, ठीक है। निफ्टी का ये हो गया। मैं बैंक निफ्टी भी ले लेता हूं। बैंक निफ्टी जितना ऊपर से करेक्शन करी है, इसका तो सर देख लेते हैं। अभी मेरे हिसाब से इसकी भी कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ये हाई बनाया इसने, अभी सर इसने कर दिया सर 14% के आसपास। एक्सट्रीमली सॉरी, यहां से लगेगा, इसने कर दिया है 12-13% के आसपास। और आप सभी को पता होगा 36,000 मेरा ऐसा जोन था जिसके अंदर में मैं आप सभी को बोल रहा था कि निफ्टी को एक बार आना है, एंड दैट इज द मैक्सिमम करेक्शन विच आई एम एक्सपेक्टिंग। बराबर है। अब मैं बात करता हूं टॉपिक पे आके, मेन वाली, कि अब यहां से क्या संभावना है और मैं क्या लेके चल रहा हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। सर हम जहां पे खड़े हैं, एक तो हम इससे नीचे नहीं जाएंगे, या अगर हम अब इससे नीचे गए तो हम ज्यादा नीचे जाएंगे। मतलब करेक्शन अगर इसको करना है तो टाइम वाइज नहीं तो प्राइस वाइज करना है। टाइम वाइज नहीं करना है तो इसको प्राइस वाइज में जल्दी तोड़ना है, और जल्दी तोड़ के ज्यादा तोड़ना है। ये दो ही सिनारियो है। इसके काम करने के दो तरीके हैं। एक तो आप जहां पे अभी क्लोज करे हो वहीं से कंटिन्यू गिरते हुए चल लो, या जिस सपोर्ट को आपने तोड़ा है उसको रिटेस्ट करो और फिर नीचे की तरफ में तोड़ो। इसके लिए मैं आता हूं एसजीएस निफ्टी पे। हर चीज को मैं सिस्टमैटिक बता रहा हूं विथ रीजन। एसजीएस निफ्टी बोलता भैया मैं क्लोज होके गया हूं 16,892, मतलब 644 पॉइंट्स नीचे, 16,892। अभी मैंने आपको लेवल दिखाया 892, ये है 743। 892 मतलब इसी जोन के आसपास 900 के आसपास गया है क्लोज होके। तो सर हमारी जहां पे क्लोजिंग है वहां से 100-125 पॉइंट नीचे, तो इसका मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि शायद हम मंडे वाले दिन गैप डाउन ही खुले। तो अगर हम गैप डाउन खुल गए तो क्या एक दिन के अंदर में 16,750 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। उसको गिरने में मॉर्निंग के अंदर में अगर 10:30, 11 बजे तक गिर भी गया मॉर्निंग के 1-2 घंटे में, तो पहले मॉर्निंग के 1-2 घंटे में बिल्कुल नीचे आ सकता है 750 तक। पर इसके बाद मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि निफ्टी ज्यादा गिरेगा।
दैट इज द मेन पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा गिरेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का सेटअप बना हुआ था, जो एक सेंटीमेंट, जो एक साइकोलॉजी मार्केट के अंदर में चल रही है, सारे लोग माल खरीदने के पीछे पड़े हुए थे। पिछले वीक मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर, ये अपना टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट, अगर आप में से कोई ज्वाइन नहीं हुआ हो सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था, मैंने आपको क्लियर हिंट दिया था कि मार्केट के अंदर में मिक्स्ड रिएक्शन चल रहे हैं, प्लस प्रो के पास लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, शॉर्ट कम है, एफआई शॉर्ट बढ़ा के गए हैं, डीआई लॉन्ग उतने ही है, इनके पास शॉर्ट ठीक है, क्लाइंट लॉन्ग ज्यादा है, शॉर्ट कम है। हमको क्या चाहिए? अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सर ये डेटा रिवर्स होना चाहिए। प्रो के पास में शॉर्ट ज्यादा चाहिए, लॉन्ग कम चाहिए। ये लोग कॉन्फिडेंस में ज्यादा थे कि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है, इनका विश्वास तोड़ना जरूरी था। अब मेरे दिमाग में ऐसा था जितना मैं चार्ट ट्रेडिंग कर रहा हूं कि सर मार्केट को अभी नहीं, 1 महीने बाद करना चाहिए था। मैं इस चीज को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं कि शायद मार्केट को किसी चीज की जल्दी है ऊपर जाने के लिए, तो ये अब अपनी करेक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है। करेक्शन की स्पीड अगर ये बढ़ाएगा, कहां तक आएगा? मिनिमम दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 16,700, ये मैंने आपको बताया है। पर एक एक्चुअल लेवल है जहां तक इसको करेक्शन करना है, तो ये उस लेवल तक आ सकता है। उसकी बात मैं यहां पे करता हूं। आप डेली का चार्ट देखिएगा। डेली के चार्ट के अंदर में एक 200 का जो मूविंग एवरेज है उसको थोड़ी ज्यादा मान्यता दी जाती है। अभी के हिसाब से इसका जो 200 का मूविंग एवरेज है वो 16,150 के आसपास में आ रहा है, बराबर है। अभी हम खड़े हैं 17,000 पे, मतलब यहां से 900 पॉइंट के आसपास इंडेक्स के अंदर में, निफ्टी जैसे मेजर इंडेक्स के अंदर में फॉल आना है। तो सर अगर इसके अंदर में फॉल इतना ज्यादा बनता है तो मच ऑब्वियस है कि बैंक निफ्टी के अंदर में भी फॉल बड़ा बनेगा। बैंक निफ्टी का फॉल 30, ये इस लेवल तक आएगा, कम से कम सर 34,350 के आसपास में आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने थोड़ी ज्यादा करेक्शन पहले ही कर ली है। तो अब अगर होना है तो ये लेवल में आगे खींच लेता हूं, इस वाले बॉक्स को। ये आपको पता होगा ये बॉक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जस्ट अ मिनट। ये बॉक्स का इंपॉर्टेंस क्या आप सभी को पता है? यहाँ पे लास्ट टाइम हमने कंसोलिडेशन किया था एंड उसके बाद में यहाँ पे टाइम पास करके हम यहाँ से ऊपर निकले थे। तो इस वाली चीज का पूरा रिटेस्ट अगर होना है तो 16,700 के आसपास आ रहा है। ये जो लेवल मैंने बनाया 16,750 का बताया, 10% एग्जैक्ट फॉल। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ मोर देन 10% फॉल इन द इंडेक्स एज ऑफ नाउ। अगर अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर उस वायरस का ज्यादा इंपैक्ट आ गया, सब कुछ बंद होना चालू हो गया, तो सर मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। मैं एक सर्टेन लेवल तक बुरा होता हुआ देख सकता हूं और उसके बाद में मेरा उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश ही रहेगा, बियरिश नहीं जाएगा। मैं उसको अच्छी तरह सोच रहा हूं कि चलो नीचे गिर रहा है ना, करेक्शन है, पर उस लेवल के नीचे ज्यादा नहीं गिर सकता। गिरेगा नहीं गिरेगा अपन वो बाद में देख लेंगे, वहां पे मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। कम मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, रिवॉर्ड बड़ा रहेगा, सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो लेवल कट गई तो मैं अपने स्टॉप लॉस को नहीं मानूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस जगह पे मैं रिस्क इसके लिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट बड़ा है। अब मैं क्यों आपको ऐसा बोल रहा हूं कि 10% की ज्यादा मैं फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम यहां पे आ जाते हैं 16,700 750 के आसपास में, यहां से सर एक बाउंस तो जरूर बनना चाहिए। अब ये जो बाउंस है ये इस लेवल तक आएगा 17,000। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल 17,000 ले लो या 17,250 लो, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसको ही टेस्ट करके तोड़ा है। फिर अगर ये यहां से घुमा के नीचे लाना चाहता है 16,000 तक, वो कहानी अलग है। पर मैं आपको बता दूं, मेजर, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन, मेजर सपोर्ट निफ्टी का 16,000, अभी के हिसाब से ये कंसोलिडेशन जोन है, 16,200 का जोन आता है। 16,200 का जोन इज द मेजर कंसोलिडेशन। आप सभी के लिए मैं यहां पे एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूं, ये देख लो सर, मैंने लाइन लगा दिया। 16,200 इज द मेजर सपोर्ट, उसके बीच में थोड़ा सा माइनर सपोर्ट है अराउंड द लेवल ऑफ 16,700 टू 750, क्योंकि 10% का फॉल ऊपर से मैं देख रहा हूं। तो अब आपको पता है कि भैया अगर हम कल गैप डाउन भी खुल गए तो इसको एक बार रुकना 16,750 के पास है या 700 के पास है, और अगर वहां पे नहीं रुका, फॉल आता हुआ, कीप ऑन होल्डिंग योर शॉर्ट्स।
येस्टरडे ऑल्सो जब मैं और मेरे क्लाइंट्स काम कर रहे थे पेड कॉल्स के अंदर में इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस, मैंने उनको भी क्लियर स्टेटमेंट बोला कि जल्दी प्रॉफिट बुक मत करो, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पीछे होल्ड करते रहो, उस ट्रेड को चलने दो। सो वी बुक्ड अराउंड 135 पॉइंट्स इन द बैंक निफ्टी ऑप्शंस। आपको शीट मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर में। तो ऐसा ही आपको जब ये टूटता हुआ दिखा 700 750 का जोन, तो ये आपको वहां से कम 500 पॉइंट का फॉल और दिखा देगा, जो आपको 16,200 के पास लेके आएगा, क्योंकि यहां पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब आपको मैंने बिग पिक्चर बता दी कि बिग पिक्चर के अंदर में इसको 16,200 जाना है, तो इसको इस लेवल को तोड़ के, मतलब मंडे वाली जो क्लोजिंग का जो लो रहेगा, मंडे वाली जो क्लोजिंग आ जाएगी उसके हिसाब से उस दिन हमने जो मंडे को लो बनाया रहेगा, वो लो अगर टूटता है तो आगे में फॉल बढ़ेगा। वरना एसजीएस निफ्टी गैप डाउन है, तो ऑब्वियस है कि अपने को दिखा रहा है कि हम गैप डाउन ओपन होंगे। तो गैप डाउन ओपन होंगे तो सीधी बात है कि हम इसी जोन के अंदर में यहां पे ओपन होने वाले हैं। तो सर करना चाहता है 750 का लेवल बिल्कुल करेगा। अब होने की दो संभावना है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं, इसी पे आपको बताता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये सारी चीजें डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि मैं किस अप्रोच के साथ में मार्केट के अंदर में काम कर रहा हूं। और आपको पता है जो मैं अप्रोच अभी तक लगा रहा हूं अभी तक सही था। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बोला था कि ये जो जोन है यहां से बाउंस आना चाहिए, 3 दिन हम थे, बस एक फ्राइडे वाले दिन इस लेवल को काट दिया, तो कुल मिला के 1 दिन हुआ है जिसके अंदर में आपको फॉल देखने को मिला है। तो फिर मैं आपके लिए अपडेट लेके आ गया। अब यहां पे हम ओपन होंगे, एक तो हम यहां से नीचे आ जाएंगे और इस लेवल को टेस्ट करके नीचे आएंगे, या कंडीशन नंबर 1 ये बता दिया। कंडीशन नंबर 2, जहां पे हम खड़े वैसे ही गिरते हुए आएंगे, एक आध दिन रुकना चाहे तो रुक गए, या नहीं रुकना चाहते तो अगले दिन फिर खुल के सीधा नीचे मार देंगे। अब दोनों सिनेरियो के अंदर में एक चीज कॉमन है, याद रखना क्या, अगर हम इस जोन में आ गए 16,000 वाली जोन में, 16,200 वाले, सर यहां से जो बाउंस आएगा ना वो बहुत फास्ट बाउंस आएगा। आप एक्सपेक्ट करोगे कि 16,200 आ गया, 16,000 आ गया, अब मैं आराम से माल उठाऊंगा। सर याद रखना, उसको जल्दी थी, उसको टाइम वाइज करेक्शन नहीं करना था, उसको जल्दी थी, इसलिए वो प्राइस वाइज करेक्शन करने को आया। तो आपके दिमाग में, आपके आजू बाजू के सेंटीमेंट्स में, अगर आपने मेरा बियर वाला साइकोलॉजिकल वाला वीडियो देखा है, साइकोलॉजी पार्ट 2 वाला वीडियो, तो आपको उसके अंदर पता होगा कि अगर उसको ऐसे काम करना है, सेंटीमेंट खराब करने हैं, तो आपके आजू बाजू की पूरे चीजों के अंदर में नेगेटिविटी फैलाई जाएगी, आपके पोर्टफोलियो को तोड़ा जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाएगा, आपके पास जो पोजीशन पड़ी हुई उसको तोड़ा जाएगा, और इस जगह पे आके बाउंस ले लेगा, और फिर यहां पे आके करेक्शन कंप्लीट करेगा, यहां पे आके टाइम वाइज करेक्शन कर लेगा कि चलो ठीक है, नीचे जाना था आ गया, अब मैं नीचे, अब यहां पे टाइम पास करता हूं, नीचे में तो किसी को माल पकड़ने दिया ही नहीं। अब जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितनी मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से मैं पकड़ पा रहा हूं, जो डेटा मैंने आपको ये दिखाया, आप भी यही है, मैं भी यही रहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है, ये डेटा उल्टा हो जाएगा। ऐसा वाला चार्ट आपको शॉर्ट में मिलेगा, और शॉर्ट वाला जो चार्ट है ये आपको लॉन्ग में मिलेगा। मतलब ये जो प्रो हो गए, ये जो क्लाइंट्स हो गए, इनके पास लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा है। इन सब के पास जब हम इस वाली सिनेरियो के अंदर में आएंगे, शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा रहेगी, लॉन्ग की कम रहेगी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो विच आई एम वेटिंग फॉर, जहां पे मैं स्टॉक्स उठाऊंगा, और तब तक के लिए मैं स्टॉक्स के अंदर में 5% 10% कैपिटल डाल डाल के उठा रहा हूं। मैं मौका नहीं छोड़ सकता सर, नीचे की तरफ मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा है ना, मेरा काम है उठाना, मैं बस उठाऊंगा। बस इतना फर्क रहेगा कि मैं एक साथ पूरा पैसा डाल के नहीं उठाऊंगा। अगर किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए डालना है, हर फॉल के अंदर में मैं 10% 10% 10% 10% करके उस स्टॉक को उठाऊंगा। चलेगा मेरे को, मेरी एवरेज प्राइस ऊपर आएगी, चलेगा। पर जब वो बाउंस लेगा ना सर, और मुझे थोड़ा डिस्काउंट रेट पे भी मिलता है तो भी उठाऊंगा, जब वो बाउंस लेगा तो मैं अब मेरे लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ में बैठा रहूंगा। दिस इज द प्लान विच आई एम फॉलोइंग। आई होप आपको भी फॉलो करना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल जरूर रहेगा। अब निफ्टी का सिनेरियो मैंने आपको पूरा बता दिया, कहां तक आ सकते हैं, किस स्टेप में आ सकते हैं, आने के 2 तरीके हैं। आई थिंक निफ्टी इज टोटली क्लियर आउट एज ऑफ नाउ, करेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट और देता हूं। एफआईडीआई का डेटा जिस दिन मैंने दिया था, उसके अंदर में हमने एक सेटअप के ऊपर में काम किया था कि हम एक बार साइडवेज थोड़ा सा हो सकते हैं, एंड देन वी कैन कम इन द डाउन साइड। आपने देखा कि मार्केट के अंदर में काम करने का तरीका चेंज हो गया है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है। आप
पहले जैसा रैंडम ट्रेड्स नहीं उठा सकते। नाउ यू नीड टू बी वेरी चूजी, नाउ यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर विथ योर ट्रेड कि ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूं, इसका सक्सेस रेशियो कैसा था और ये अब कितना काम करेगा। हो सकता है कि आपको 2-3 दिन के अंदर में 1 या 2 ही ट्रेड मिल रहे हो अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में। दिस इज अ न्यू अडेप्टेशन डन बाय द मार्केट। ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, शायद आपने भी किया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं किया है तो आप शायद आने वाले 1 महीने में ऑब्जर्व करेंगे। मैं तो सर ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक आपको हिंट मैंने देना था, ये भी मैंने हिंट मेरे मेंबर्स को दे के रखा हुआ था। 17,230 का लेवल हो गया टच, दैट वाज लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम जिस तरीके से फ्राइडे वाले दिन गैप डाउन खुल गए, मेरा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भैया निफ्टी अगर आती है नीचे, बैंक निफ्टी इज होल्डिंग अराउंड 30 सितंबर का लो, सो हम 36,100 पे आएंगे एंड निफ्टी विल अगेन कम डाउन टू द लेवल ऑफ 17,000, बैंक निफ्टी हेडिंग टू द लेवल ऑफ 17,000। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे देता हूं, मेरी प्रॉपर हैंड होल्डिंग यहाँ पे मैं देता हूं आपको। अगर आप बाकी कहीं भी मेरे पास में नहीं जुड़ना चाहते हो चलेगा, पर आई थिंक आपने टेलीग्राम पे जुड़े बिल्कुल रहना चाहिए। रीजन यहाँ पे है कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो नहीं होगा। आपको मैं कम मैसेज डालूंगा, लिमिटेड मैसेज डालूंगा, पर हर मैसेज का इंपॉर्टेंस रहेगा सर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सो आई होप टेलीग्राम का अपडेट जो था वो आपको समझ में आ गया, निफ्टी का अप्रोच समझ में आ गया, कहां तक हम निफ्टी में नीचे गिर सकते हैं वो अब आ गया। अब अपन बात करेंगे बैंक निफ्टी, फिर बात करेंगे कि बाजू के बाहर के जो मार्केट्स है उनके अंदर में क्या कहानी हो रही है, देन आई विल वाइंड अप द वीडियो। बिफोर दैट, अगर आप बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मेरे चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली, जिसके अंदर पे मैं आपको डेली लेवल पे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के लेवल प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। उसके चार्जेस 6,000 रुपीज मंथली। बाकी जो लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है, दे ऑलवेज गेट 10% ऑफ ऑन डेली पेड कॉल्स। सो उनके चार्जेस है 5,400 रुपीज मंथली। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसका सही समय अब आ चुका है, एक मौका मार्केट ने फिर से आपको दिया है, तो उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज फॉर द वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर मैं आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो मैं पहले आऊंगा आपको दिखाने के लिए क्लीन चार्ट के ऊपर में। ये सर बैंक निफ्टी का क्लीन चार्ट है। अब ये सारी लेवल्स अपना प्रॉपर काम कर चुकी है, तो अब चार्ट को अपन और क्लीन कर देंगे। ये नीचे का लेवल एक था 36,200, जहां तक एक यहाँ पे सपोर्ट लाइन बनी हुई थी, दैट वाज माय मैक्स जोन कि जहां तक बैंक निफ्टी को आना चाहिए। अब बैंक निफ्टी सर वहां तक आ चुकी है, 12.5% के आसपास इसने अपना ऊपर की तरफ से एक फॉल दिखा दिया हमको नीचे की तरफ में। जैसे मैंने आपको निफ्टी के अंदर में बताया कि 200 का जो इसका मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं यहां पे आ रहा है 16,150 के आसपास में। बैंक निफ्टी का जो है बहुत क्लोज है। और बैंक निफ्टी अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप बुक पढ़े होंगे कभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर में, जस्ट अ मिनट, अगर आपने कभी बुक पढ़ी होगी मूविंग एवरेजेस के ऊपर में, वो कैसे क्या बोलता है, पहले 20 को काटेगा, देन 50 को काटेगा, देन 100 को काटेगा, फिर 200 को काटेगा। दिस इज लाइक अ बुकिश चार्ट मूवमेंट जो हमको देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर में। ऐसा बहुत रेयर मिलता है। आया नीचे, बाउंस लिया, गिरा नीचे, बाउंस लिया, गिरा नीचे, बाउंस लिया, बस आ रहा है। कितना सिंपल लग रहा है ना। फर्स्ट टाइम ऐसा सेटअप मैं देखा हूं बैंक निफ्टी के अंदर में, जो एकदम अपने डिसिप्लिन में, एकदम बुकिश नॉलेज के अंदर में हमको सारी चीजें गिराता हुआ दिख रहा है। देखो ना, मतलब प्रॉपर स्टेप के अंदर में नीचे आ रहा है। आप देखो आ गया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है? इसका नेक्स्ट टारगेट इज मच ऑब्वियस, अराउंड 35,350 लेवल। जस्ट अ मिनट, द नेक्स्ट लेवल इज मच ऑब्वियस एट 35,350 लेवल्स, जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में मे बी हम अगर कल बैंक निफ्टी अगर 16,850 के आसपास ओपन हो जाता है, तो बैंक निफ्टी भी आराम से 35,500 के आसपास ओपन हो जाएगा। और एक ये ग्रीन कलर की लाइन पहले से बनी हुई है। सो आई एम नॉट कंसिडरिंग दीज लाइन एज ऑफ नाउ, क्योंकि फॉल बड़ा है, तो मैं प्रेफरेंस देना चाहूंगा इस वाली लेवल को, अराउंड 35,300। ज्यादा करना चाहेगा तो 35,000 साइकोलॉजिकल नंबर पे आके क्लोज कर दे। अब बैंक निफ्टी के अंदर में सर आपको फॉल पहले ही मिल चुका है, सो डोंट एक्सपेक्ट मच बिगर फॉल इन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। मैं आपको जोन बता रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनिए। बैंक निफ्टी के अंदर में दो कंडीशंस है।
मैं पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं। डोंट एक्सपेक्ट अ बिगर करेक्शन अराउंड मोर देन 35,000 इन द बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एज ऑफ नाउ? द रीजन इज वेरी सिंपल कि जहां पे निफ्टी अभी काम कर रहा है, निफ्टी के अंदर में बैंक निफ्टी का 40% वेटेज है। तो निफ्टी अगर 16,700 तक आ गया तो सर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 35,350 या 1000 पॉइंट के आसपास में करेक्शन बिल्कुल कर सकता है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 36,000 का मटेरियल है। करेक्ट, 2% के आसपास में, 2.5% के आसपास में बैंक निफ्टी के अंदर में फॉल बन सकता है। अब सर मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में एक चीज दिखाता हूं, थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा के। दिस इज द 1 वीक चार्ट ऑफ निफ्टी। हमने देखा गिरे नीचे, ऊपर आए, नीचे गिरे। ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते के अंदर में हम यहां पे एक रेड कैंडल देख लेंगे, या हम ये पाएंगे कि यहां पे एक डोजी या हैमर बन गया। क्या बात कर रहा हूं मैं आपको, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक तो हम ये देखेंगे कि यहां पे आखिरी इस हफ्ते के दौरान ही एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, या इसी हफ्ते के दौरान ये नीचे में टच करके ऊपर आ गया। अब ऊपर आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग के पास में कर देगा तो एक डोजी बन जाएगा, नहीं कर पाया तो एक हैमर बन जाएगा। पर यह बात तो सर पक्की है कि यह इस हफ्ते की आखिरी कैंडल हो सकती है। रीजन इज वेरी सिंपल, बताता हूं मैं आने वाले टाइम पे क्यों। अब मैं आता हूं आपको लेके मंथली के चार्ट पे। कम टू द मंथली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। कितना भयंकर सिनेरियो बना हुआ है एक मंथली चार्ट के अंदर में। आप देख रहे ऊपर से पूरा रिजेक्शन और फिर एक नीचे की तरफ में फॉल। ऐसा सेटअप देख के बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से निफ्टी पूरा टंबल डाउन हो जाए टिल द लेवल ऑफ 14,000। ये यहां पे देखो 14,000 15,000 के आसपास। सर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच काइंड ऑफ मूव बिकॉज वी आर इन द बुल मार्केट। इतना ज्यादा मौका दे देगा तो सर फ्लाइट के अंदर में वेटेज बढ़ जाएगा। इस मंथ का मतलब ये कैंडल तो बियरिश बन गई कि अभी 27 आज ही हो गई, 2 दिन बचे। 2 दिन के अंदर में अगर इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोज दे दिया, लेट मी जस्ट कम टू 1 वीक चार्ट। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से क्लोजिंग आती है 17,340, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। तो मैं ये पकड़ के चल रहा हूं कि इस मंथ की जो कैंडल है वो बियरिश है, पर अगली मंथ की कैंडल एक तो डोजी बन सकती है या बुलिश कैंडल बनेगी, हम देखेंगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल, मतलब जिस प्रकार का सेटअप बना हुआ है ना, ये ऐसे सेटअप लालच देते हैं, आपके दिल को कमजोरी देते हैं, आपकी पोजीशन एग्जिट आउट कराते हैं। याद रखना मेरी बात को, ठीक है। अब मैं आता हूं डेली वाले चार्ट पे। ये मैंने सिनेरियो बता दिया आपको निफ्टी के लिए, करेक्ट। लेट मी जस्ट गो टू द बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी 1 वीक के अंदर में कांस्टेंट गिरता हुआ आ चुका है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी के अंदर में ज्यादा से ज्यादा 35,000 दैट इज अ मैक्स लेवल विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहां तक अगर आ जाए तो सर यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर में इस हफ्ते के दौरान एक डोजी बन सकती है। मतलब जहां पे खड़ा है वहां से थोड़ा नीचे आए, फिर बाउंस करके ऊपर आ जाए और फिर साइडवेज जोन में काम करे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 13% के आसपास अपना ऑलमोस्ट फॉल देके कंप्लीट कर दिया हुआ है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द बैंक निफ्टी। एक बार मंथली कैंडल देख लो सर। मंथली कैंडल देख के बैंकिंग वाले जितने भी स्टॉक्स होल्डर होंगे सबका बीपी बढ़ गया होगा ये देख के। 2 बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर लिया, करेक्ट, एकदम करेक्ट। अब इसका ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है सर। मैं 35,000 का लेवल अगर दिखाऊं तो ये कैंडल थोड़ा एक्सटेंड आउट होकर ये तीनों कैंडल को एनगल्फ कर सकती है, पर फिर इसका सेटअप ऊपर की तरफ में बनना है। अभी तक का मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। अब मैं आपको 2 चीजें बता के जा रहा हूं बैंक निफ्टी के लिए भी, और उसके पहले एक साइकोलॉजिकल पॉइंट। आज 27 ऑफ नवंबर है, जितना भी सेटअप मेरे सामने है उसके हिसाब से मैं आपको मैक्सिमम फॉल बता के जा रहा हूं। कुछ भी ऐसा बाहर में हुआ, कुछ ज्यादा पैनिक मचा, उसके कारण अगर ज्यादा फॉल आएगा तो सबसे पहला अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आज की बात करूं मैं, आजू बाजू में सब बेयरिश है, सब एकदम बेकार सिनेरियो है, सबके पोर्टफोलियो डाउन है, 2%, 3%, 4%, कोई 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के लॉस में है, अनरियलाइज्ड गेन के अंदर में। स्टिल
मैं यहां पे एक बुलिश सेंटिमेंट के साथ में मार्केट में बैठा हूं, कि मुझे पता है दैट व्हेन वी आर इन अ बुल रन, ऐसे मौकों पे मैं आई कैन नॉट बी दैट पर्सन जो अपना सारा पोर्टफोलियो बेच दूं और बाहर निकल जाऊं। कोरोना के अंदर में मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा डील किया था 90,000 CR का, जब सब कुछ खराब हो रहा था मार्केट में। यार वो आदमी उस टाइम पर अगर ये सोच सकता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते। इसी पॉइंट ऑफ व्यू के दौरान मैंने 9,500 पे अपना इन्वेस्टमेंट किया था, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। उसी का एक पार्ट एक करेक्शन का अब चल रहा है, क्योंकि हमने एक बड़ी करेक्शन देखी है। अगेन आई एम स्टिल ऑन माई ओन डिसीजन, आई एम फर्म ऑन माई ओन डिसीजन कि भैया हमको यहां से ऊपर जाना है, निफ्टी को 25,000 जाना है। अब मैं बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी की, एंड देन वी विल वाइंड अप द वीडियो। बैंक निफ्टी के अंदर में सर मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे के दौरान ही जैसा ये खुलेगा, ये अपना कार्यक्रम कंप्लीट कर लेगा और फिर यहां से हमको बाउंस देखने को मिल सकता है ऊपर के दौर। तो बैंक निफ्टी के अंदर में अगर निफ्टी के पास 16,700 के दरवाजे आ गए तो बैंक निफ्टी आपको इस बार 35,000 मैक्सिमम है। वैसे देखा जाए तो 35,300 का जोन आता है, जहां पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी आपको आसानी से मिल सकती है बिना किसी टेंशन के। और वहां से फिर इसके अंदर बाउंस आएगा और वहां से निफ्टी के अंदर बाउंस बनता है, तो यहां से फिर एक निफ्टी के अंदर बाउंस बनेगा। ये फॉल ज्यादा बढ़ गया 16,200 के आसपास, तो हो सकता है कि आपको 30, ये जो बॉटम दिख रहा है, ये जितने भी बॉटम्स बने हुए नीचे की तरफ में, ये सारे बॉटम बने हुए हैं 34,400 के आसपास। आपको फिर बैंक निफ्टी इन घरों के अंदर में मिलेगी। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिन सपोर्ट्स को पकड़ के आपने ऊपर बाउंस लिया था, ये वाली पूरी चाल का करेक्शन मार्केट ने 100% दे दिया। अब यहां से जो नया चाल चालू करेगी बैंक निफ्टी, दैट विल बी द डिफरेंट सिनेरियो। तो ये लेवल कब की है, जब 16,000 बैंक निफ्टी को आना है। ये लेवल कब की है, 35,300 के आसपास की, अगर निफ्टी को 16,700 के आसपास आना है। बस इसके अलावा सर ज्यादा कुछ गड़बड़ मत करो। लॉन्ग टर्म के लिए अपने डिसीजन फर्म रखो, अपने स्टॉक्स की लिस्ट रेडी रखो, आपको कौन से स्टॉक्स उठाने हैं। बाकी कुछ भी डाउट है, आपको कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन लगे, कुछ भी लगे, आप मुझे बिंदास व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप सभी के पास में है 8788971248, ये मेरा नंबर है। आप इसके ऊपर मुझे कभी भी बिल्कुल मैसेज या कॉल कर सकते हैं। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, सबसे पहला मेरा जो अपडेट जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पे ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको मेन इंडेक्स के बारे में बता दिया। कल एक वीडियो आएगा अपना मंडे वाले दिन, सेक्टर एनालिसिस वीडियो, जिसके अंदर मैं सारे सेक्टर्स के बारे में मॉर्निंग में हिंट देके चले जाऊंगा। 7, 7:15 के आसपास वीडियो आ जाएगा आपको वो। तो आप उसके हिसाब से आपको कौन से स्टॉक्स प्रायोरिटी में रखने हैं, वो आपकी लिस्ट आप अपडेट कर लेना। प्लस अभी मैं जाते आते आपको एक बार फॉरेन मार्केट्स के बारे में दिखा देता हूं नजरिया, तो हमको पता रहेगा कि अभी हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा डॉलर इंडेक्स। सर डॉलर इंडेक्स वीक हो गया, ये अब ऊपर से इसने जो है नीचे की तरफ में एक बार चाल लाई है बड़ी, तो इसका मतलब इंडिकेशन ये है कि हमारा जो ये है एक सेकेंड इसे यूएस डॉलर इंडेक्स ना, यस। अब देखो ये इसका सिनेरियो सर अभी भी वैसा ही है। आपको याद है मैंने आपको लास्ट वीक अपडेट दिया था कि हम यहां से डॉलर, यूएस डॉलर ऊपर की तरफ में निकला है और हमारा जो इंडियन करेंसी वो अभी तक स्ट्रांग था। ये अपडेट मैंने 110% दिया है, मुझे याद है। आप वीकली एनालिसिस वाला वीडियो जाके देखिए। सर अभी भी दोनों व्यू कॉन्ट्रास्ट है। ये नीचे आया तो सर हमारा जो इंडियन करेंसी है ये सर स्ट्रांग होना चाहिए। सर हम वीक होते चल रहे हैं। अगेन शिफ्ट इन द पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन द शिफ्ट इन द माइंडसेट। ध्यान से चीजों को पकड़िएगा। मुझे भी अभी एक पॉइंट क्लिक हुआ, इसलिए मैं थोड़ा उस पॉइंट के बारे में भी सोच रहा हूं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। हमने तो स्ट्रांग हो जाना चाहिए, हम नीचे की तरफ में आ रहे हैं, इसने ऊपर की तरफ में खींच दिया। चलो ठीक है। ऑयल देखो सर, ऑयल के अंदर में इतना बड़ा करेक्शन आ गया। इस ब्लू लाइन के नीचे आते बराबर मैं बोला था कि इसको एक बार ब्लू लाइन के नीचे तो आना है। आ गया सर, यहां पे खड़ा है। लुक एट द यूएसडी INR, करेक्ट। लुक एट द इंडिया विक्स। ये तो मच ऑब्वियस है
कि मार्केट में फॉल आया तो इसके अंदर में आपको स्पर्ट देखने को मिला, इसको छोड़ देते हैं। लुक एट द डैक्स। ये हमारे एनालिसिस के हिसाब से, अगर आपने मेरा मंडे वाला वीडियो देखा होगा, ये उस दिन जब हम करेक्शन के अंदर में थे सर, ये अपने हाई के आसपास थे। और मैंने आपको उस टाइम उस एनालिसिस के अंदर में क्लियर कट बोला है कि रेड लाइन के नीचे आता है तो सर एक बार ये यहां पे आएगा। लुक एट द गैप डाउन, कितना भारी गैप डाउन हुआ है, करेक्ट। तो ये भी अब लाइनअप करना चालू कर रहे हैं हमारे मार्केट के करेक्शन के हिसाब से। बहुत अच्छी चीज है सर, बहुत अच्छी चीज है। लुक एट द डाउ जोन्स, डाउ जोन्स यहां पे था, इस लाइन के आसपास कमर था, पूरा ऊपर की रैली लिया था। अब मैंने बोला था यहां से नीचे गिरता है आपको इस लेवल पे मिलेगा 33,500 33,600 के आसपास। लुक एट द गैप डाउन एंड बिग कैंडल, मतलब बाकी करेक्शन जो है इन देशों के अंदर में भी चालू होगी। नास्डैक अभी तक चालू करने का है, पर ये रेड लाइन के नीचे आएगा, इसके अंदर भी बड़ा फॉल मिलेगा आपको। लुक एट द एसएनपी, एसएनपी तो प्रॉपर चल रहा है, इसने तो हिंट देना था, अभी आएगा रेड लाइन के नीचे, तो ये भी इस रेड लाइन पे मिलेगा आपको 43,400 के आसपास। एक मैंने बोवेस्पा ऐड किया है। बोवेस्पा, आप में से कई लोग मुझे बोल रहे थे कि सर बोवेस्पा को ऐड करिएगा, तो मैंने बोवेस्पा को ऐड किया। ये सर अभी तक करेक्शन के अंदर में, इसके चार्ट के अंदर में अभी तक कुछ नहीं है। ये पहले से करेक्शन में, बहुत स्टार्टिंग से 2 जून से करेक्शन के अंदर में है। लेट हिम डू द करेक्शन। चार्ट को मेरे लिए और क्लियर बनने दो। अभी के हिसाब से ये सेटअप मेरा निकल के आता है, लुक एट दिस। एंड अगर इसकी करेक्शन खत्म होना है तो इन घरों के आसपास होना है, ये लेवल है सर, अभी जहां पे चल रहा है ना उसके हिसाब से ये करेक्शन है। अब एक चीज आप बहुत समझने वाली है, आप बातों को समझिएगा मैं आप क्या बोल रहा हूं। हमारा मार्केट जो एक इमर्जिंग मार्केट है, जिसके अंदर में बाहर के देशों का पैसा आ रहा था, लुक एट द साइकोलॉजी ऑफ FIIs। वो लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हमारे मार्केट के अंदर में किसी भी तरीके से बड़ा बाउंस हमको देखने को नहीं मिला। बाकी आपने डाउ जोन्स में देखा, डैक्स में देखा, नैस्डैक के अंदर में देखा कि इन लोगों के अंदर में बड़े बड़े बाउंस आए थे, पर हमारे मार्केट के अंदर में बाउंस नहीं बना। हम अभी के चार्ट के हिसाब से, अभी जो सेंटीमेंट चल रहे हैं उसको ही फॉलो अप कर रहे थे पिछले 2 हफ्तों से। तो हमारे मेंबर्स, जितने भी हमारे इन्वेस्टर है, उनका लॉस कम हुआ है एज कंपेयर टू जो आपने गैप डाउन मूवमेंट देखा डैक्स के अंदर में, डाउ जोन्स के अंदर में। सोचो उन लोगों को ऑल टाइम हाई पे बिठा के नीचे गिराया गया। दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि हमारा इंडियन मार्केट सबसे पहले हिंट देगा कि हम ऊपर जाने वाले हैं, और आई थिंक उसके बाद में बाकी सारे फॉरेन मार्केट लाइनअप करना चालू करेंगे। क्योंकि हम जब करेक्शन में थे ये सबके डिसीजन मिक्स थे। मुझे याद है मैंने आपको डेटा के अंदर में बताया था, उस वीडियो के अंदर बताया था कि सर हम करेक्शन में हैं, ये लोग ऊपर खड़े हैं, कोई साइडवेज खड़ा है, कोई थोड़ा सा नीचे की तरफ में खड़ा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, और हम नीचे 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 आते जा रहे हैं। आज अगर मैं देखता हूं तो हम तो सर पहले से नीचे थे, नीचे ही आ रहे थे स्टेप बाय स्टेप। हम ज्यादा नहीं गिरे, 500 पॉइंट गिरे, पर उनके अंदर में देखो 5 दिन के अंदर में कितना बड़ा शार्प फॉल आ गया। दिस इज अ करंट सिनेरियो। अब मुझे और कन्विक्शन आ रहा है कि हमारा इमर्जिंग मार्केट जो है, इंडिया का जो इमर्जिंग मार्केट है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द गुड एंड वेरी गुड बुल मार्केट, एंड ये हमको सर अगले साल बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ट्राई टू कैप्चर द स्टॉक्स ऑन द डिप्स, प्लीज धीरे धीरे उठाइएगा, स्टेप वाइज उठाइए, इतना ही मेरा हिंट रहेगा। आई होप बहुत अच्छा एनालिसिस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब वो USD INR का फ्लक्चुएशन देखा, देना वक्त अनादर बाकी मार्केट्स का जो मैंने डेटा देखा, यार दिल खुश हो गया। आई एम सीरियसली लविंग इट। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू अ मच मोर डीपर एनालिसिस। अगर मैं सेक्टर वाला जो वीडियो डालूंगा उसमें अगर मैं पॉइंट्स अगर ऐड करता हूँ आज और कल में देखूंगा, क्योंकि मैंने फॉरेन मार्केट्स नहीं देखा था, मैंने अभी आपके सामने ओपन किया। सो मैं उसके अंदर और डिटेल में करूंगा, और मुझे अगर कुछ हिंट मिलती है, वैसे 90% तो मिल गई है, और अगर कुछ उसके अंदर में छुपा हुआ निकलता है, मैं सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। सो आई होप ये वीडियो बड़ा था पर आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।